हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मीनिया विद पूजा ठाकुर। सो आज का टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस विच इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ प्रोनाउंस। नाउ मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने पर्सनल प्रोनाउंस कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी दिए हैं, सो दैट आप अच्छे से उसे समझ सकें। और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोज़ आप देख लें ताकि आपको आगे की सभी वीडियोस अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमें क्वेश्चन पूछना होता है, तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। लाइक विच, किस टाइप के हम क्वेश्चंस क्या यूज़ करते हैं पूछने के लिए? लाइक हम हु, whom, whose, what एंड विच का यूज़ करते हैं, विच आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी वर्ड्स जो हैं इसे WH फैमिली भी कहते हैं, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये किससे स्टार्ट है? यू कैन सी कि ये सारे वर्ड्स WH से स्टार्ट हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज WH फैमिली। ओके, नाउ one more thing, we place it at the beginning of a sentence to ask questions। हम इन सभी को सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखते हैं, बिगिनिंग में रखते हैं। किसी स्पेशल केस में हम बीच में भी आ सकते हैं, बट बेसिकली ये स्टार्टिंग में ही रखा जाता है। ठीक है, नाउ अब ये जो वर्ड्स हैं आपको हु, whom, whose, what एंड which, ये आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के सिमिलर लग रहे होंगे एंड रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे भी लग रहे होंगे, है ना? सो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो क्वेश्चन के लिए हमने जो ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या रिलेटिव प्रोनाउन है? सो देयर इज़ अ ट्रिक कि हमें पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। लाइक इसमें क्या होता है, WH मीन्स ये सारे वर्ड्स पहले आते हैं, इनमें से कोई भी वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, देन मेन वर्ब होता है या उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। ठीक है, हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, हो सकता है सब्जेक्ट तक ही हमारा सेंटेंस हो तो वो सेंटेंस वहाँ पे एंड हो जाता है, या अगर पूरा सेंटेंस है तो वो ऑब्जेक्ट तक भी वो सेंटेंस जा सकता है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। आपको यहाँ दिख रहा है कि एक रो में यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लिखा है, सॉरी कॉलम में, एक कॉलम में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, सेकंड में यूज्ड टू आस्क अबाउट एंड यूज्ड एज। हमने दो चीज़ इसमें ली है कि क्या पूछने के लिए यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरा है थर्ड जो है ये हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं इसके। ओके, सो देखते हैं हु का यूज़। हु जो है ये पीपल के लिए यूज़ होता है या पर्सन के लिए यूज़ होता है। ओके, एंड ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। सब्जेक्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, मीन्स जो हमें आंसर मिलता है, हम जो पता करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट होता है, वो हमें सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के फॉर्म में हमें आंसर मिलता है। लाइक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर एक क्वेश्चन हु से देखिए, यहाँ पे हु लेके हम क्वेश्चन बनाते हैं कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो हमें आंसर क्या मिलता है? चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, अगर जो चिल्ड्रन मिल रहा है, ये चिल्ड्रन क्या है? ये सब्जेक्ट के रूप में हमें सब्जेक्ट पता चला कि हु मीन्स कौन है, वो एक सब्जेक्ट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमें सब्जेक्ट हु जो है हमें सब्जेक्ट का आंसर देता है। ओके, हु हम सब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु टोल्ड यू। हु टोल्ड यू, तो इफ़ आई से रेखा टोल्ड मी, तो रेखा भी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है। ये हु का यूज़ क्या पूछने के लिए किया गया था? रेखा जो कि सब्जेक्ट है उससे पूछने के लिए ये सेंटेंस, ये हु जो है यूज़ किया गया था। ठीक है, ना हुम देखते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम होता है। ठीक है, हु जो हो गया वो सब्जेक्ट पूछने के लिए हो गया, और हुम जो है अगर हमें ऑब्जेक्ट का पता करना है, ऑब्जेक्ट के केस में है, तो
आई मीन सेंटेंस के ऑब्जेक्टिव केस में ये हेल्प करता है, हमें आंसर ऑब्जेक्टिव केस में मिलता है। लाइक ये किसके लिए यूज़ होता है, ये पीपल या पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इट इज़ यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। आपको पता ही होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद ही आता है। सो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन दोनों के लाइक वर्ब एंड प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। whom has she invited, ठीक है। अगर इसका आंसर मैं लिखूं she has invited रेखा, ठीक है, तो she has invited रेखा, तो रेखा किस पोजीशन पे, उसका क्या पोजीशन है, उस वो ऑब्जेक्टिव केस पे है, ठीक है। तो whom जो है हमें क्या पता लगाने के लिए हमने यूज़ किया, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यूज़ किया। तो whom जो है हमें किस चीज़ का रिप्लाई देता है, ऑब्जेक्ट का रिप्लाई देता है, ठीक है। सेकेंड देख लेते हैं। whom did you tell, कि आपने किससे कहा था, तो आई टोल्ड टू रेखा, तो आई टोल्ड टू रेखा, रेखा यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें ऑब्जेक्ट का ही सेंटेंस से पता चल रहा है, ठीक है। इसके आंसर में हमें ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पूछने के लिए, पता करने के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ हमने यहाँ पे बोला है कि ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ देखो हम बाय के बाद whom लगाए हैं, तो ये हमारा whom यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, मीन्स ऑब्जेक्ट का आंसर चाहता है, ठीक है। बाय whom was the रामायण रिटन, कि रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। तो आंसर देखिए बाय के बाद वाल्मीकि है, तो बाय इज अ प्रीपोजिशन और वाल्मीकि हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा एज पर द रूल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ हुज जो है ये पीपल या पर्सन के लिए अगेन ये भी यूज होता है, ठीक है। बट हुज का मतलब जो है ये पोसेशन दिखाता है कि ये किसका है, ठीक है। तो जिस चीज़ पे हमारा अधिकार होता है, चाहे थिंग्स हो या कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ हो सकती है, उस पर हमारा अगर अधिकार है तो वो उसमें हुज लगा के हम क्वेश्चंस करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर पोसेशन, ये सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, लाइक हुज इज दिस पेन, सॉरी हुज इज दिस बुक। सो ये जो बुक है ये पूछा जा रहा है कि ये किसका है, ठीक है, किसका है पूछा जा रहा है। तो हम सब्जेक्ट का पूछ रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है जिसका ये बुक है। तो अगर मैं बोलूँ कि दिस इज रेखाज बुक या रेखाज बुक इज दिस, तो रेखाज बुक जो रेखा की बुक है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रेखा है, क्योंकि ये बुक जो है किसको बिलोंग कर रही है, रेखा को बिलोंग कर रही है, तो वो हमारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी हैव फाउंड एवरीवन्स कीज, हुज डिड यू फाउंड। सो यहाँ पे क्या है, हुज डिड यू फाउंड, मतलब तुमने किसका की ढूंढा, ठीक है, किसका की ढूंढा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा आई फाउंड द की ऑफ रोहन। ओके, आई फाउंड द की ऑफ रोहन, तो आई यहाँ पे तो सब्जेक्ट हो गया, फाउंड द की ऑफ रोहन, रोहन के जो प्लेस है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे आंसर सब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकता है एंड ऑब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। रोहन जो यहाँ पे है आंसर पे जो आया है वो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, व्हाट। व्हाट मीन्स आपको पता है क्या होता है, ठीक है, ये थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉट फॉर द पर्सन और पीपल, ठीक है, थिंग्स के लिए सिर्फ यूज होता है एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ। अब कैसे ये दोनों चीजों के लिए यूज होता है, लेट्स से सम एग्जांपल्स। व्हाट हैज हैपेंड, अगर बोले कि व्हाट्स हैपेंड, तो ये सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, लाइक एन एक्सीडेंट हैज हैपेंड, है ना, एक एक्सीडेंट हुआ है, तो जो एक्सीडेंट है वो हमारे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है, सब्जेक्टिव केस। सो ये सब्जेक्टिव केस में हमें आंसर मिल रहा है। सो ये क्या है, व्हाट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में भी हमें रिप्लाई करता है या यूज होता है। नाउ व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर, ये जो सेंटेंस है ये ऑब्जेक्ट का पता कर रहा है, मीन्स ऑब्जेक्टिव केस का आंसर मांग रहा है, लाइक व्हाट इज द कलर ऑफ हर हेयर, तो इसका आंसर होगा द कलर ऑफ हर हेयर इज ब्राउन, ठीक है। तो ब्राउन जो है ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। तो ये
क्या है, what जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यूज हो सकते हैं. Now next one is which is used as people, animal, thing. मीन्स which का जो यूज़ है हम people के लिए भी कर सकते हैं, animals के लिए भी कर सकते हैं, things के लिए भी कर सकते हैं. and it is used as a subject and object both. ये दोनों के लिए यूज़ होता है, दोनों के लिए ये यूज़ होता है. और लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं. which came first. अगर पूछे कि कौन फर्स्ट आया तो मैं बोलूँ जैसे रेखा केम फर्स्ट, तो रेखा जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है. इट मीन्स जो विच का यूज़ हुआ है वो सब्जेक्ट के लिए हुआ है. नाउ विच विल द डॉक्टर सी फर्स्ट, कि डॉक्टर जो है वो किसे पहले देखेगा, तो आंसर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है कि द डॉक्टर विल सी द हार्ट पेशेंट्स फर्स्ट, है ना. सो जो द डॉक्टर है ये सब्जेक्ट है, बट जो ऑब्जेक्ट है जो हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमें क्या रिप्लाई मिल रहा है कि हार्ट पेशेंट्स को वो पहले देखेगा. तो जो हार्ट पेशेंट्स है वो विच का आंसर दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है. आई होप समझ में आया होगा. नाउ सम एक्सेप्शंस आर देयर, लाइक कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें जो सुनने में लगते हैं कि कुछ और पूछ रहे हैं, बट एक्चुअली वो कुछ और मीनिंग देते हैं. देखते हैं क्या है. व्हाट आर यू, तुम क्या हो. व्हाट इज दिस मैन, व्हाट इज ही. सो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस आदमी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या है या उसका नाम क्या है. हम ये नहीं पूछ रहे. इट रिफर्स टू द प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. वो उसकी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या करता है. लाइक व्हाट आर यू अगर पूछा है तो उसका आंसर आता है आई एम अ टीचर. ओके. व्हाट इज ही इज एन इंजीनियर. ओके. और ही इज एन डॉक्टर. तो ये हम पूछते हैं उनके किसी के प्रोफेशन के लिए पूछना है, तो वी कैन यूज सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. बट हु इज ही या हु आर यू, ये अगर हम सेंटेंसेस यूज करते हैं ऐसे इस तरह से पूछते हैं तो उसका मतलब होता है दैट वी आर आस्किंग अबाउट देयर नेम. ओके. लाइक नेम और फैमिली और रिलेशन विद दैट फैमिली और सम अदर पर्सन. ठीक है. सो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है हु इज ही और हु आर यू, ये जो है ये हम किसी नेम के लिए, फैमिली के लिए और रिलेशन के लिए पूछने में यूज करते हैं. ओके. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. सो आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे एवर लगा रहता है. लाइक हम अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के आगे एवर यूज कर दे तो क्या हो जाएंगे, हु एवर, वॉट एवर, विच एवर, होम एवर, ये हो जाते हैं. तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं. ठीक है. एंड इट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, कंफ्यूजन, इरिटेशन एट्सेट्रा. ये सब जो चीज़ें हैं ये इस टाइप के एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए होते हैं. ठीक है. जैसे कोई अचानक कोई सरप्राइज हुआ या कुछ कंफ्यूजन हुआ, किसी चीज़ का क्लियर कुछ पता नहीं है या इरिटेट हो गया, तो उसमें ये ये वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं. लाइक वॉट एवर, विच एवर, हु एवर, होम एवर. ओके. नाउ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. हु एवर टोल्ड यू सो, हु एवर टोल्ड यू सो, जिस किसी ने भी तुम्हें ये बोला हो. मीन्स कि मे बी ये इरिटेशन की वजह से बोल रहा है कि जिस किसी ने भी बोला हो, है ना. मे बी वो जानता भी है कि किसने बोला है बट फिर भी वो शो नहीं करना चाहता है इरिटेशन की वजह से, तो वो ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हु एवर टोल्ड यू सो. ठीक है. कि मुझे नहीं मतलब है कि आपको जिसने भी बोला हो. ठीक है. नाउ सेकेंड, वॉट एवर इज शी डूइंग, कि जो भी कुछ वो कर रही हो. ठीक. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. Thank you for watching right till the end. Don't forget to press the subscribe button and also press the bell icon so you can get notification every time when I put up new video. Thank you for watching. Happy watching.